शरीफ साहब ने एक टॉक शो में हिस्सा लिया, ये जो है तो इखलाकी बांझपन है कि इस मुल्क में जिसके शख्स और पूरे ख़ानदान पे इतने सीरियस किस्म के एलिगेशंस हैं करप्शन के, उन्होंने नए इलेक्शंस का मुतालबा कर दिया। एहतसाब से बचने के लिए वो नए इलेक्शन का ढोंग रचा देंगे, तो उससे जो है तो एहतसाब उनका नहीं होगा और उससे भागने के लिए वो हर किस्म का शोशा उड़ा सकते हैं। ECL में ये बिल्कुल आज की काबीना में तो डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन इस पे बिल्कुल ये बात ज़ेरे गौर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने अपोजिशन लीडर को निशाने पर रख लिया। बोले इस बार शहबाज शरीफ को नहीं जाने देंगे। नए इलेक्शन का मुतालबा करके शहबाज शरीफ एहतसाब से नहीं बच सकते। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने का मामला ज़ेरे गौर है। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। शिबली साहब शहबाज शरीफ के बजाय अवाम के सब्र के इम्तिहान की फिक्र करें। आटा चीनी चोरी, नाअहली और नालायकी से अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। कोरोना वबा में इमदाद ना पहुंचने पर तिबी अमले का सब्र खत्म हो चुका। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कोरोना अस्कुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट NDMA पर बरहम। NDMA सारा सामान चीन में एक ही कंपनी से मंगवा रही है। सामान का मयार नहीं देखा जाता, थर्ड क्लास चीजें मंगवाई जाती हैं। तासर यह है कि वसाइल गैर मुतल्लिका अफराद के हाथों में है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा मरीज का सरकारी लैब से टेस्ट मुस्बत और निजी से मनफी आता है। मुल्क में कोरोना वायरस का जोर बरकरार। मजीद 36 अफराद जान से गए। तादाद 939 हो गई। 1841 नए केसेज आ गए। मुतासर अफराद की तादाद 39,966 तक पहुंच गई। सेंट्रल जेल कराची के कैदियों में कोरोना वायरस फैल गया। मुख्तलिफ वार्ड्स के 200 कैदी कोरोना का शिकार। DSP समेत दीगर जेल एहलकार भी कोरोना में मुब्तला। मुल्क भर में वबा के दिनों में ईद की तैयारी जारी। कराची से लाहौर और पेशावर तक मार्केट्स हाउसफुल रहीं। बाजारों में शहरियों ने हिफाजती इंतजामात नजरअंदाज कर दिए। महदूद वक्त के लिए मार्केट्स खोलने से मसाइल बढ़ रहे हैं। ताजा तंजीमों ने रश कंट्रोल करने के लिए कारोबार 24 घंटे खोलने का मुतालबा कर दिया। परदेशियों की घरों को वापसी का सिलसिला शुरू। मुल्क में 2 माह बाद ट्रेन का पहिया चल पड़ा। पंजाब में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर बहाल। हुकूमती कवायद पर ट्रांसपोर्टर्स तकसीम। लॉकडाउन से बहुत परेशानी रही। अब जुमा और हफ्ता भी बैंक खोले जाएं। अवाम और ताजों ने हुकूमत से मुतालबा कर दिया। सिंध हुकूमत का आवाम की सहूलत के लिए बड़ा फैसला। सिंध भर में बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन पर डबल सवारी की पाबंदी खत्म। कानून नाफिज करने वाले इदारों, सहाफ़ियों और दीगर स्टाफ को इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। क्या आईन में जो प्रोविजन दिए गए हैं वफाक उसका इस्तेमाल करे। चीफ जस्टिस साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर ऑफ सिंध, हम आप सबसे अपील करते हैं कि हमें एक्शन चाहिए। जो आर्टिकल्स हैं, इमरजेंसी का आर्टिकल, रूल 149(4) पूरे सिंध में हमें चाहिए। बेरोजगार सियासी लीडरान इल्जाम तराशी की सियासत करते हैं। इन लोगों ने 22 साल सिर्फ अपोजिशन की है और मुझे आज ऐसा लगता है कि वफाकी हुकूमत और 3 सूबों में हुकूमत में आने के बाद भी ये अपने आप को अपोजिशन लीडर ही समझते हैं। कभी इनसे खैर की बात एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। इनका एक ही बुनियादी काम है कि बाहर निकलें और कोई गलत चीज ढूंढें। कुछ मिल जाए तो ठीक है, कुछ ना मिले तो क्रिएट कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ आमने सामने। फिरदौस शमीम नकवी ने सिंध में गवर्नर राज का मुतालबा कर दिया। मुर्तजा वहाब बोले ऑपोजिशन इल्जाम तराशी की सियासत कर रही है, इसे आइन का पता ही नहीं। कोरोना वायरस के बायस इंटरनेशनल फ्लाइट्स की आमदोरफ्त कम। कई वज़रा ने एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने का मुजव्वज़ा मॉडल मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म ने गुलाम सरवर की सरबराही में एक कमेटी बना दी।
है और मुंह में नहीं डालना और हाथ किसी को नहीं मिलाना। अपने से फासला रखना है और पैरों से नहीं हाथों से भी फासला रखना है, पर दिलों को जोड़ के रखना है। लॉकडाउन के दौरान आप पर क्या गुजरी, आपने क्या सीखा, अपने तजुर्बात हमसे शेयर करें। हम दिखाएंगे दुनिया को अपनी वीडियोस, तस्वीर और आप बीती 0317-124-2424 पर व्हाट्सएप करें। क्रिकेटर उमर अकमल ने 3 साल पाबंदी की सजा को चैलेंज कर दिया। बाबर आवान की लॉ फर्म उमर अकमल का केस लड़ेगी। और कौमी विमेन क्रिकेटर जवेरिया खान की बाबर आजम और MS धोनी के साथ खेलने की ख्वाहिश। कहती है मौका मिले तो बाबर आजम और MS धोनी के साथ पेयर बनाकर खेलना चाहूंगी। 1966 तक पहुंच गई। सेंट्रल जेल कराची के कैदियों में कोरोना वायरस फैल गया। मुख्तलिफ वार्ड्स के 200 कैदी कोरोना का शिकार। DSP समेत दीगर जेल एहलकार भी कोरोना में मुब्तला। मुल्क भर में वबा के दिनों में ईद की तैयारी जारी। कराची से लाहौर और पेशावर तक मार्केट्स हाउसफुल रहीं। बाजारों में शहरियों ने हिफाजती इंतजामात नजरअंदाज कर दिए। महदूद वक्त के लिए मार्केट्स खोलने से मसाइल बढ़ रहे हैं। ताजिर तंजीमों ने रश कंट्रोल करने के लिए कारोबार 24 घंटे खोलने का मुतालबा कर दिया। परदेशियों की घरों को वापसी का सिलसिला शुरू। मुल्क में 2 माह बाद ट्रेन का पहिया चल पड़ा। पंजाब में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर बहाल। हुकूमती कवायद पर ट्रांसपोर्टर्स तकसीम। लॉकडाउन से बहुत परेशानी रही। अब जुमा और हफ्ता भी बैंक खोले जाएं। अवाम और ताजों ने हुकूमत से मुतालबा कर दिया। सिंध हुकूमत का आवाम की सहूलत के लिए बड़ा फैसला। सिंध भर में बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन पर डबल सवारी की पाबंदी खत्म। कानून नाफिज करने वाले इदारों, सहाफ़ियों और दीगर स्टाफ को इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। क्या आईन में जो प्रोविजन दिए गए हैं वफाक उसका इस्तेमाल करे। चीफ जस्टिस साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर ऑफ सिंध, हम आप सबसे अपील करते हैं कि हमें एक्शन चाहिए। जो आर्टिकल्स हैं, इमरजेंसी का आर्टिकल, रूल 149(4) पूरे सिंध में हमें चाहिए। बेरोजगार सियासी लीडरान इल्जाम तराशी की सियासत करते हैं। इन लोगों ने 22 साल सिर्फ ऑपोजिशन की है और मुझे आज ऐसा लगता है कि वफाकी हुकूमत और 3 सूबों में हुकूमत में आने के बाद भी ये अपने आप को ऑपोजिशन लीडर ही समझते हैं। कभी इनसे खैर की बात एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। इनका एक ही बुनियादी काम है कि बाहर निकलें और कोई गलत चीज ढूंढें। कुछ मिल जाए तो ठीक है, कुछ ना मिले तो क्रिएट कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ आमने सामने। फिरदौस शमीम नकवी ने सिंध में गवर्नर राज का मुतालबा कर दिया। मुर्तजा वहाब बोले ऑपोजिशन इल्जाम तराशी की सियासत कर रही है, इसे आइन का पता ही नहीं। कोरोना वायरस के बायस इंटरनेशनल फ्लाइट्स की आमदोरफ्त कम। कई वज़रा ने एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने का मुजव्वज़ा मॉडल मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म ने गुलाम सरवर की सरबराही में एक कमेटी बना दी। कोरोना वायरस से हमें डरना नहीं, लड़ना है। स्टे होम, सेफ लाइफ। हाथ धोना चाहिए और मुंह में नहीं डालना और हाथ किसी को नहीं मिलाना। अपने से फासला रखना है और पैरों से नहीं हाथों से भी फासला रखना है, पर दिलों को जोड़ के रखना है। लॉकडाउन के दौरान आप पर क्या गुजरी, आपने क्या सीखा, अपने तजुर्बात हमसे शेयर करें। हम दिखाएंगे दुनिया को
अपनी वीडियोस, तस्वीर और आप बीती 0317-124-2424 पर व्हाट्सएप करें। क्रिकेटर उमर अकमल ने 3 साल पाबंदी की सजा को चैलेंज कर दिया। बाबर आवान की लॉ फर्म उमर अकमल का केस लड़ेगी। और कौमी विमेन क्रिकेटर जवेरिया खान की बाबर आजम और MS धोनी के साथ खेलने की ख्वाहिश। कहती है मौका मिले तो बाबर आजम और MS धोनी के साथ पेयर बनाकर खेलना चाहूंगी।